क्या भारत तेजी से गृह युद्ध की तरफ बढ़ रहा है? क्या भारत की प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार खुद प्रजा के साथ टकराने वाली है? वेलकम टू फोकस। जैसा मैंने शुरू में कहा, ये गंभीर विषय है क्योंकि इसमें जो बात मैंने कही, क्या भारत की प्रजातांत्रिक रूप से चुनी गई सरकार खुद प्रजा के साथ टकराने वाली है? हमारे जो फोर फिंगर्स फार्मूला के वीडियोस होते थे, जिसको अब हम फोकस कहते हैं, उनमें कोई 2 साल पहले भी मैंने एक वीडियो बनाया था जिसमें इसकी तरफ संकेत दिया था कि हम तेजी से उस दिशा की तरफ बढ़ रहे हैं जब खुद प्रजा, खुद सिटीजनरी, खुद नागरिक सरकार के खिलाफ उठ खड़े होते हैं। Why am I saying all this? एक शख्स का नाम बहुत ज्यादा चर्चा में आया अचानक। वो एक प्रोफेसर हैं, उनका नाम है अली खान महमूदाबाद। बहुत होनहार प्रोफेसर हैं, सेंसिटिव हैं, और उनके साथ जो स्टूडेंट्स हैं वो उनसे बहुत प्रभावित हैं। प्रोफेसर महमूदाबाद ने ये जो हाल की घटनाएं हुई थी ऑपरेशन सिंदूर को लेकर, उनके बारे में एक उन्होंने थोड़ी सी छोटी सी पोस्ट डाली थी। पोस्ट किस बारे में थी? पोस्ट इस बारे में थी कि वो जो 2 भारतीय सेना की रिप्रेजेंटेटिव्स जिन्होंने आर्मी का पक्ष प्रेस को बताया था, जो बहुत अच्छा लगा था सबको, और वो थी कर्नल सोफिया कुरैशी और विंग कमांडर व्योमिका सिंह। तो शायद सबको मालूम है ये कि कर्नल सोफिया कुरैशी को लेकर कुछ लोगों ने, जिनमें खुद मध्य प्रदेश के एक एमपी विजय शाह ने बहुत भद्दी टिप्पणी की थी। उनको जो आतंकवादी हैं उनकी बहन बता दिया था। इससे बहुत लोग नाराज हुए थे और जो हाई कोर्ट है उसने उसका सुओ मोटो नोटिस लिया और उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया। उस संबंध में प्रोफेसर महमूदाबाद ने एक छोटी पोस्ट की, बड़ी सिंपल सी पोस्ट में कोई ऐसी जरा भी किसी तरह के खतरे की या किसी तरह के विद्रोह की बात ही नहीं थी, बिल्कुल नहीं थी, कि भाई ये तो बहुत अच्छा हुआ, इसका उन्होंने आदर किया, लेकिन क्या हमारी जिम्मेदारी यहीं खत्म हो जाती है? क्या राइट विंग जो फोर्सेस हैं जो ऐसी चीजें करते हैं जैसा विजय शाह साहब ने किया, या डिप्टी चीफ मिनिस्टर जो है मध्य प्रदेश के, उन्होंने भी ऐसी भद्दी टिप्पणी की कि सेना को मोदी जी के सामने झुकना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए, उनकी पूजा करनी चाहिए। तो इस तरह की चीजें जो होती हैं, क्या हमें इसके अलावा भी कुछ चीजों की तरफ कुछ ध्यान आकर्षित करना चाहिए और उम्मीद करना चाहिए जो दक्षिणपंथी फोर्सेस हैं, थोड़ी फासिस्टिक फोर्सेस, उसका भी ध्यान रखेंगे, जैसे लिंचिंग मॉब्स वगैरह, जैसे एक बिल्कुल हल्के से अनसब्सटैंशियल आरोप के ऊपर लोगों के घर गिराए जाना, जिस तरह से मॉब लिंचिंग होती है, बुलडोजर्स भेजे जाते हैं, इस सब के ऊपर भी हमें ध्यान इंगित करना चाहिए। तो इतनी सी बात, बिल्कुल बिल्कुल इनॉक्युअस, इनोसेंट, और एक सेंसिटिव आदमी ही ये कर सकता है। मैं एक राइटर हूँ, डायरेक्टर हूँ, और मैं हमेशा कहता हूँ कि एक लाइन भी मैं अगर खींचूंगा तो वो पॉलिटिकल मीनिंग रखेगी, क्योंकि मैं जो भी कहूँगा वो कहीं ना कहीं सेंसिटिविटी होगी इसमें, वो कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो कुरीतियां हैं या पॉलिटिकल कुरीतियां हैं उनके ऊपर रिफ्लेक्ट करेगी ही करेगी। तो प्रोफेसर महमूदाबाद ने इतनी सिंपल सी बात कही और उनको गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार करके उन्हें हालांकि जमानत मिली, उन्हें जो जमानत दी जस्टिस सूर्यकांत की बेंच ने दिया, सुप्रीम कोर्ट की
जमानत में जो बात उन्होंने कही वो बहुत ही घबराने वाली बात है, क्योंकि प्रोफेसर महमूदाबाद इतने संभ्रांत परिवार के हैं, इतने सुलझे हुए इंसान हैं, इतना सम्मान करती है उनके पूरे कॉन्डक्ट के मुतालिक उनके स्टूडेंट्स, उनके प्रोफेसर्स। तो उन सब ने अपनी नाराजगी जाहिर की, सब ने एक तरह का छोटा सा एजिटेशन भी किया। तो इसके ऊपर जो टिप्पणी हुई, जब इन्हें जो बेल दी गई, इट वॉज ए इंटरिम बेल, इट वॉज नॉट ए परमानेंट बेल, वो दी जस्टिस सूर्यकांत ने। तो असली चीज जो डराती है वो ये है कि जस्टिस सूर्यकांत जो सुप्रीम कोर्ट के जज हैं और जो शायद सीजेआई बनने वाले हैं कुछ महीनों बाद, उन्होंने बहुत ही चिंताजनक बात कही। उन्होंने एक तरह से चेतावनी दी स्टूडेंट्स को और विद्यार्थियों को और प्रोफेसर्स को जो महमूदाबाद साहब के फेवर में खड़े हुए थे और छोटा सा उन्होंने रिप्रेजेंटेशन किया था। उन्हें एक तरह की चेतावनी दी कि ऐसी चीजें ना करें, क्योंकि हम सब समझते हैं क्या हो रहा है और हम पे आता है कैसे डील करना है। Now that was even compounding what was already happening. ऐसी बात एक जज कहेगा? ये तो ऑलमोस्ट पार्ट ऑफ द फासिज्म हो गया। तो मैंने जो ये कहा, क्या भारत तेजी से सिविल वॉर की तरफ बढ़ रहा है? क्या भारत की प्रजा, खुद भारत की प्रजा अपनी ही चुनी हुई सरकार को प्रजातांत्रिक तरीके से उसके खिलाफ खड़ी हो जाने वाली है? क्योंकि अगर सरकार चाहे चुनी कैसे भी गई हो, अगर वो गैर प्रजातांत्रिक तरीके से व्यवहार करने लगेगी, इंडिफरेंटली बिहेव करने लगेगी, किसी को भी कहीं डाल देगी, तो भाई आवाजें तो उठेंगी। लेकिन इस एक प्रोफेसर को लेकर इतनी लेदे क्यों? तो ये दूर के जो जो संकट होते हैं उनकी ध्वनि आती हुई दिख रही है मुझे, क्योंकि सरकार कहीं ना कहीं इस एक घटना से लंबा बड़ा संदेश जनता को देना चाहती है, उन समीक्षकों को देना चाहती है, उन एनालिस्ट को देना चाहती है, उन लोगों को देना चाहती है जो रिफ्लेक्ट करते हैं, जो पढ़े लिखे होते हैं, इंटेलेक्चुअल टाइप के होते हैं, कि कीप अवे। और ये बात किसके थ्रू आई है? सुप्रीम कोर्ट के एक जज द्वारा। उन्होंने एक एसआईटी मुकर्रर की 3 लोगों की, जिसमें एक महिला भी होगी। एसआईटी की जरूरत पड़ गई। वेयर इज द रियली वेयर इज द जस्टिस? क्या हम अपने दिमाग में हमारे सवाल नहीं उठेंगे हो क्या रहा है? एक माहौल को ठंडा करने की जगह और टेंशन लाई जा रही है। वो सुप्रीम कोर्ट के जज है, वो किसी को भी डाल सकते हैं। तो कहीं ये दिमाग में एक संदेश ना पैदा होता है, इज इट पार्ट ऑफ द बिगर मैसेज टू दोज पीपल who have some sensitivity about the times that we are living in, which are very dangerous? क्योंकि जस्टिस सूर्यकांत ने जो शर्तें लगाई इंटरिम बेल देते वक्त, जैसे ये परमानेंट बेल नहीं है, वो बड़ी अजीब है कि प्रोफेसर अली खान महमूदाबाद ऑपरेशन सिंदूर के बारे में कुछ नहीं बोलेंगे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बारे में बहुत बातें उठ रही हैं। कर्नल जोशी के साथ जो गलत टिप्पणियां दी गई उस पर तो है ही, लेकिन बहुत सवाल उठते चले जा रहे हैं कि ये सीज फायर क्यों हुई अचानक। और इस सीज फायर का क्लेम किया प्रेसिडेंट ट्रंप ने अमेरिका की, जो साफ साफ 2 दफे कह चुके हैं, 3 दफे, बल्कि तीसरी बार तो उन्होंने कहा कि मैंने दोनों देशों को, भारत और पाकिस्तान को धमकी दी कि अगर आप एकदम सीज फायर नहीं करेंगे तो मैं बिजनेस में आपके साथ आपके ऊपर बहुत सख्तियां लगाऊंगा। और वो मान गए। जब मैंने ये धमकी दी तो वो मान गए। तो सवाल तो उठेंगे। प्रजातंत्र है, स्वतंत्रता है, हमारे दिमाग में वलवले चल रहे हैं, ये सवाल उठ रहा है और हम परेशान हैं, नाराज हैं कहीं ना कहीं। तो ये कहीं इस एक घटना से, जो इतनी बड़ी घटना थी नहीं, उसे बड़ा बनाया गया ताकि वो सुप्रीम कोर्ट में पहुंचे
और खुद सुप्रीम कोर्ट के जरिए, हालांकि एक टेम्परेरी बेल दी गई, लेकिन एक तरह की धमकी भी आ गई कि अगर स्टूडेंट्स एंड प्रोफेसर्स या कोई भी एजिटेट करेंगे, प्रदर्शन करेंगे, तो हम पर आता है कैसे डील करना है। ये जो अटेंशन ग्रैबिंग हो रही है, हम नहीं होने देंगे। उन्होंने एक तो प्रोफेसर अली खां महमूदाबाद को एक तरह से अटेंशन ग्रैबर बना दिया कि उसने जो बात कही है वो सिर्फ अटेंशन लेने के लिए। आई थिंक इट्स वेरी वेरी डिस्टर्बिंग सिनारियो। हमको सबको बहुत सचेत होना पड़ेगा, बिकॉज मुझे तो बिल्कुल क्लियरली ये लगने लगा है कि सरकार भी भांप गई है कि जनता नाराज है। तो एक घटना को एक तरह का एक उसको टूल देते हुए, उसको एक निशाना बनाते हुए एक बड़ी मैसेज दी जाए सबको, ले ऑफ, सवाल मत करो, कहीं ये तो नहीं है। अगर ये है, ये तो बहुत ही चिंताजनक बात हो गई, आतंक की सी स्थिति हो गई। क्या रियली वाकई एक किस्म का आतंक जानबूझकर फैलाया जा रहा है ताकि लोग आवाज उठाए ही नहीं? बहुत गलत करेगी सरकार अगर सरकार ने कि कहीं से भी किसी भी वर्ग के सरकार के किसी भी वर्ग से कोई ऐसी कोशिश हो रही हो। और आई थिंक जुडिशरी शुड बी मोर रिस्पॉन्सिबल। जब आप एक न्याय करते हैं, एक जजमेंट करते हैं, उसके पीछे कोई दूसरा संदेश बिल्कुल नहीं होना चाहिए, उसकी परिकल्पना भी नहीं होनी चाहिए, उसका डाउट भी नहीं होना चाहिए, क्लियर कट न्याय होना चाहिए। आई विश ऑनरेबल जस्टिस सूर्यकांत जी और हमारे दूसरे जजेस इस बात की सेंसिटिविटी को भी समझेंगे, उस पर ध्यान देंगे। इट्स रियली वेरी डिस्टर्बिंग एंड आई थिंक आई अर्ज अपॉन ऑल ऑफ यू, प्लीज थिंक व्हाट इज हैपनिंग इन आवर कंट्री, इन आवर इंडिया। अगर आपको लगता है जो बातें मैंने कही हैं उनमें कुछ तत्व है, तो प्लीज हमको एक लाइक दीजिए, हमारे सब्सक्रिप्शन को बढ़ाइए, जुड़िए हमारे साथ, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, कमेंट दीजिए हमारे इस वीडियो के नीचे, हम गलत हैं या सही हैं। ये बहुत जरूरी है, ये एक किस्म का डायलॉग है। हम वीडियो करते किस लिए? एक दूसरे से बात करने के लिए, ताकि सरकार भी हमारी बातों को सुने। वीडियो करने वाला जो मैं हूं, मैं गलत भी तो हो सकता हूं और सही भी हो सकता हूं, तो आपका कमेंट बहुत जरूरी है। प्लीज इसी प्रार्थना के साथ कि प्लीज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड मेक अस रिचर विद योर कमेंट्स। आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं।